आज के सत्र का विषय है दलित, दयानंद और अंबेडकर। आजकल हम देखते हैं कि समाज में जो नवबोधवाद फैल रहा है, वो नवबोधवाद के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर विविध आक्षेप किए जाते हैं, गालियाँ भी दी जाती है, और उसकी प्रतिक्रिया में आर्य समाजियों के द्वारा भी बुद्ध को गाली दी जाती है या अंबेडकर को गाली दी जाती है, फुले को गाली दी जाती है, इत्यादि चीज़ें होती है। शास्त्री जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, अंबेडकर जी के विषय में आर्य समाज और आर्य विद्वानों के क्या मत रहे? क्या हम अंबेडकर जी की विचारधारा को न मानते हुए भी उनको विलन मानते हैं, बुरा व्यक्ति मानते हैं? और जो शोषित वंचित का जो इतिहास की हम जो बात करते हैं, क्या वो इतिहास सही है या गलत है? मतलब अंग्रेजों के द्वारा अतिरेक किया गया है। जी, इस पर आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए। हेलो, हाँ हेलो। देखिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जो मैं मानता हूं जो मुख्य त्रासदी रही है वो ये है कि जो आज दलित वर्ग है, उस दलित वर्ग के का जो उनका जो पठित वर्ग है, और पठित वर्ग ही व्यक्ति जो दलित भाई पढ़े नहीं हैं या कम पढ़े हैं, उनका नेतृत्व तो पठित व्यक्ति करेगा, या अपना जुड़ाव वो उसी अपने वर्ग के सुपठित व्यक्ति के से ही रखते हैं। तो उनको मैं समझता हूं कि कुछ जानकारी का अभाव है, और उनसे ज्यादा जो दुख का विषय है वो ये है, ट्रेजेडी का, मैं उसको मानता हूं कि जो हमारा विशाल हिंदू वर्ग है, हिंदू वर्ग के आम जनता को छोड़ दीजिए, वो जो आम जनता वो तो, लेकिन उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, विशेषकर उनके जो धर्माचार्य हैं, विशेषकर धार्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं, वो बहुत ही, मैं तो क्या कहूं, वो बहुत देखा जाए तो निंदा के पात्र हैं। उनको ये पता ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर का कोई अंग भंग होने लगे, गलने लगे, सड़ने लगे, वो इतना बेकार हो जाए कि वो हमारे पूरे शरीर को ही अस्तित्व में प्रश्न खड़ा कर दे और उसको कोई पता न चले। तो मैं तो समझता हूं कि दलित वर्ग के साथ पहले बहुत अन्याय हुआ है, और उस अन्याय को सबसे पहले करीब 200 वर्ष पहले यदि किसी व्यक्ति ने समझा ठीक से, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, और एक बात और कह दूं, फिर आप अगला प्रश्न करिएगा। मैं दोनों वर्ग से नहीं, मैं तीनों वर्ग से कहूंगा। तीन प्रकार के वर्ग मैं इस दृष्टि से सामने रखता हूं। एक पौराणिक विशाल हिंदू वर्ग, दूसरा आर्य समाज का वर्ग, जो आर्य समाज के उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, भजनोपदेशक हैं, लेखक हैं, जो भी हैं, और तीसरे दलित भाई। इन तीनों वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पक्षपात छोड़ करके, निष्पक्ष हो करके आप इतिहास को पढ़ें, और वो इतिहास जो पुराना है उसको तो पढ़ें ही, जो पिछले 200 वर्षों का इतिहास है, जो स्वामी दयानंद के काल से शुरू होता है और आज तक का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा। और दलित भाइयों को विशेष करके पढ़ना चाहिए, और खास करके लाला लाजपत राय का पूरा वाङ्मय पढ़ें, स्वामी श्रद्धानंद का पूरा वाङ्मय पढ़ें। केवल दो ही व्यक्ति का यदि आपने पूरा वाङ्मय पढ़ लिया, महात्मा हंसराज का जीवन चरित्र और आर्य समाज के इतिहास को पढ़ें। मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा तो मैं आर्य समाजी भाइयों को पढ़ने को कहूंगा, क्योंकि आप चिकित्सक हैं। ध्यान रखिएगा, जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती। मैं आर्य समाज को चिकित्सक मानता हूं, और वो केवल सारी दुनिया के रोगों का चिकित्सा करता है। वो चिकित्सा जो शारीरिक रोग नहीं, जो आपके आध्यात्मिक रोग हैं, जो आपके मानसिक रोग हैं, जो आपके दार्शनिक रोग हैं, जो आपके सैद्धांतिक रोग हैं, रोग माने जो समस्याएं हैं,
उनका समाधान और उनकी चिकित्सा का काम आर्य समाज करता है। तो सबसे पहले तो मैं आर्य बंधुओं से कहना चाहूंगा, चाहे आर्य समाज का कोई मेंबर हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा आर्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रचारक है। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना प्रचारक के रूप में की है। हम हिंदू धर्म के अन्य संप्रदायों के समान मठ वाले नहीं है, गद्दी वाले नहीं है, महंती नहीं चाहिए। कथावाचक बन करके मठ बनाना, चेला बनाना, चेली बनाना, लाखों रुपया बैंक बैलेंस बनाना, ये आर्य समाज का काम नहीं है। आर्य समाज का एक एक व्यक्ति प्रचारक है और एक व्यक्ति, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय पहले करना चाहिए। तो दलित भाइयों के संबंध में आर्य समाज ही के जो प्रचारक हैं उनकी जानकारी पहले सही होनी चाहिए। उनको पूरा मध्यकाल का इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको स्वामी दयानंद का पूरा साहित्य पढ़ना चाहिए, आंबेडकर साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा फूले का साहित्य पढ़ना चाहिए। और जो लोग आंबेडकर साहब के संपर्क में रहे हैं, जो आर्य विद्वान, स्वामी वेदानंद तीर्थ, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, और इस पर जो साहित्य लिखा गया है, मुझे बहुत खेद है और गिलानी भी है। आज के इस कार्यक्रम को मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे आर्य समाज के मीडिया से जुड़े हुए बहुत लोग, बहुत प्रचारक, उनको पता नहीं है कि स्वामी श्रद्धानंद का क्या काम है, ठीक से पता नहीं है। आंबेडकर जी ने उनके बारे में क्या कहा है, लाजपत राय जी के बारे में आंबेडकर जी ने क्या कहा है, जो महात्मा गांधी का तो विरोध करते हैं वो आंबेडकर जी, लेकिन लाजपत राय जी के मरने पर इतनी लंबी संपादकीय उन्होंने मूक नायक में लिखा है और उनके भाषणों को कोट किया है। तो मैं कहूंगा पहला जरूरी तो चिकित्सकों का है। मैं चिकित्सक मानता हूं आर्य समाज का कि वो पहले हमें पूरी साहित्य से अवगत हो जाएं और तब जाकर के दलित भाइयों के बीच में जाएं या उनकी समस्याओं का समाधान करें। अच्छा, हाँ, धन्यवाद शास्त्री जी। और शायद इसीलिए मैंने सुबह टिप्पणी करी थी कि आर्य समाज क्या है, वो सबसे पहले आर्य समाजियों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत सारा अपना साहित्य नहीं पढ़ा है। मैं डॉक्टर विवेक आर्य जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक मनुस्मृति को जाने एक पुस्तक लिखी है। आम्बेडकरवादी मनुस्मृति का बहुत विरोध करते हैं और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिन भी मनाते हैं। बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है कि उन्होंने नहीं जलाई थी, वो केवल उपस्थित थे, उनके बिहाफ पर किसी पंडित ने जलाई थी। तो हम इसको एक टैसिट अप्रूवल माने कि भाई उनके सामने जली थी तो उनको आपत्ति नहीं थी, तो एक प्रकार से सम्मति थी। क्या मनुस्मृति सच में आपत्तिजनक है? दूसरा, क्या बाबा साहब का मनुस्मृति जलाना ठीक कृत्य था? और तीसरा, क्या इस कृत्य का कोई ऐसा परिणाम आया जो हिंदू समाज या हिंदू समाज के अंतर्गत जो दलित समाज आता है उसके लिए लाभकारी हुआ? आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद कृतेश जी। मेरे समक्ष डॉक्टर ज्वलन जी हैं, आचार्य योगेश जी हैं। इनके समक्ष मैं बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले तो आर्य समाज की संस्था ने इस समस्या का समाधान स्वामी दयानंद ने जो दिया वो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक और माननीय था। आधुनिक भारत में मनुस्मृति को लेकर प्रक्षिप्त होने की जो बात थी, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद ने सबसे पहले लिखी कि मनुस्मृति में मिलावट है। अगर इसी बात को हिंदू समाज ने समझ लिया होता तो आज जातिवाद की जो ये विष बेल फैल रही है, ये जड़ से समूल इसका नष्ट हो गया होता। स्वामी जी ने दूसरी बात कही, मनुस्मृति की महत्ता। सत्यार्थ प्रकाश में संस्कार विधि में आप देखें तो अनेक स्थानों पर स्वामी जी ने मनुस्मृति के श्लोकों को लिया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वामी दयानंद मनुस्मृति को कितना मान्य मानते थे। तीसरी बात, हमारे जिन काशी शास्त्रार्थ में जो पंडित वर्ग था जिसके साथ स्वामी जी ने शास्त्रार्थ मूर्ति पूजा पर किया था, वही पंडित वर्ग मनुस्मृति को मूल रूप से ही मानने की जिद को आज तक लगाए बैठा है। यानी ये समस्या तभी से 1869 से चलती आ रही है, वो आज भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की क्रोनोलॉजी को समझिए। डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर बनाने वाला अगर कोई है, विचारधारा कोई है, तो आर्य समाज की विचारधारा है। सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है। जो दो आर्य नरेशों को
आर्य समाज ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गुजरात के महाराष्ट्र के क्षेत्र में, उनमें थे एक बड़ौदा नरेश शयाजी राव गायकवाड़ और दूसरे कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज। ये दोनों के दोनों आर्य नरेश जो थे वो आर्य समाज की क्रांतिकारी विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद के पश्चात स्वामी नित्यानंद जी का नाम आता है। स्वामी नित्यानंद बड़ौदा राज्य में प्रचार करने गए, कोल्हापुर में गए। तब कोल्हापुर नरेश ने उनसे कहा कि मुझे यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया कार्यकर्ता भेजो। साहू जी महाराज ने कहा मुझे भी भेजो, गायकवाड़ जी ने कहा मुझे भी भेजो। तब दो व्यक्ति उत्तर भारत से जाते हैं। गायकवाड़ जी के पास मास्टर आत्माराम अमृतश्री जाते हैं और डॉक्टर बालकृष्ण कोल्हापुर में जाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने प्रताप से दलितों उद्धार का कार्य जो उन दोनों नरेशों के राज्य में किया वो इतिहास सर क्षमा चाहूँगा बीच में थोड़ा सा आपको बताने के लिए। माइक वाले महोदय ये कह रहे हैं कि इस माइक को इस तरह से रखें और जो कार्य हाँ मुंह के पास इन दोनों महान व्यक्तियों ने किया वो दलित इतिहासकार उस कार्य को कभी भी अपने लेखों में नहीं उठाते। मास्टर आत्माराम अमृतश्री जो थे वो गायकवाड़ नरेश के यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ दलित स्कूल्स के नाम से पोस्ट बनाई गई और उन्होंने गुजरात में 400 के करीब दलित बच्चों के लिए स्थापना की, विद्यालयों की और छात्रावास की। आप कमाल देखिए कि दलितों के बच्चे वहाँ पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते, यज्ञ करते और संध्या करते, चोटी रखते, जनेऊ पहनते और सभी प्रकार के कर्मकांड में भाग लेते थे बिना किसी भेदभाव के। यह क्रांतिकारी परिवर्तन बड़ौदा राज्य में अगर किसी ने किया तो उस सज्जन का नाम था मास्टर आत्माराम अमृतश्री, जो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के लाहौर में उनके घर पर पढ़ने जाया करते थे और पंडित लेखराम को सुनकर, उनके भाषण को सुनकर आर्य समाज में आए थे। दूसरे व्यक्ति जो डॉक्टर बालकृष्ण हैं वो एक बड़े गरीब निर्धन परिवार में मुल्तान में पैदा हुए, दर्जी का कार्य किया, किसी प्रकार से छात्रवृत्ति लेकर पढ़ते गए, बीए किया, कांगड़ी गए, एमए किया, कांगड़ी में इतिहास पढ़ाया, इंग्लैंड गए और बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में बने। जब वो भारत लौटे तो स्वामी शरदानंद के आग्रह पर वो साहू जी महाराज के पास कोल्हापुर जाते हैं। साहू जी महाराज के क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण कोल्हापुर में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना उन्हीं के हाथों से हुई। सत्यार्थ प्रकाश का मराठी जो अनुवाद था वो सातलेकर जी ने किया, उसका प्रकाशन भी उन्होंने करवाया। कोल्हापुर में वहाँ पर स्कूल और विद्यालय और यूनिवर्सिटी आज जो विद्यमान है उसकी स्थापना भी करने का श्रेय डॉक्टर बालकृष्ण को उन्हीं के सहयोग से मिला। इस प्रकार के परिवर्तन उन दोनों ने किए। उन्हीं नरेशों ने एक छात्रवृत्ति चलाई थी, वो था दलित बच्चों को पढ़ाने की छात्रवृत्ति। इसी छात्रवृत्ति में 15 रुपये मासिक की जो छात्रवृत्ति थी डॉक्टर अंबेडकर को उस समय मिली, जिससे उन्होंने बीए किया और उसके बाद उन्हीं आर्य नरेशों की दी हुई छात्रवृत्ति से पहले अमेरिका और फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इस प्रकार से इस कार्य को करने में आर्य नरेशों का जो योगदान था वही उसी कारण से अंबेडकर जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर बने। और इन्हीं छात्रवृत्तियों के साथ एक बॉन्ड भी था। वो बॉन्ड ये था कि नौकरी करने के पश्चात उनको आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी है। जातिवाद के चलते डॉक्टर अंबेडकर जिस ऑफिस में कार्य कर रहे थे वहाँ के चपड़ासी जो थे वो दूर से फाइल फेंक कर उनकी टेबल पर फेंकते थे और उनके पीने के लिए पानी का जो मटका था डॉक्टर अंबेडकर के कोने में अलग से रखा हुआ था। इस भेदभाव के चलते त्रस्त होकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तब मास्टर आत्माराम अमृतश्री के सहयोग से अंबेडकर ने इस बॉन्ड से भी अपने आप को नलीफाई करवा लिया, यानी वो मुक्त हो गए। तब जाकर अंबेडकर ने कार्य शुरू किया और जो मूक नायक के नाम से पत्र जो है हम देखते हैं, इस पत्र के अंदर सहयोग देने वालों में भी आपके कोल्हापुर के नरेश थे जी। ये अंबेडकर की पहले की क्रोनोलॉजी है। मैं मतलब इस बात से तो चलिए अग्री करता हूँ कि अंबेडकर जी का बहुत सारा इतिहास आर्य समाज से संबंधित रहा था। इस पर शास्त्री जी कुछ टिप्पणी करना चाहते थे, ठीक है। तो मैं एक अगले विषय आचार्य जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। आचार्य जी, आप जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि आजकल राजनीतिक कारणों के कारण दलित और अन्य हिंदुओं का एक अलग ही जाति युद्ध चल रहा है। जो जातिवादी पंडे हैं वो दलितों को नीचा दिखाएंगे, जाति सूचक गालियाँ देंगे,
और जो नवबोध है वो उनको गालियाँ देते हैं। नवबोधों का हम करें क्या, उसके प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और जो आम्बेडकरवादी जो हो रहे हैं या जो गांव-गांव तक ये जो जहर पहुंच रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, आज एक विचारधारा चली है कि दलित हिंदू नहीं है, तो इस विचारधारा के विषय में एक आर्य समाज के प्रचारक और विद्वान का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं और आप एकदम स्पष्ट बात करते हैं, तो हम मतलब क्या जो नवबोध हो रहे हैं उनको तिरस्कृत कर छोड़ दे, या जिनको हम सुधार सके उनको सुधारें? आप इस पर अपनी राय दीजिए। समाज में आज ये तो स्पष्ट तौर पर राजनीतिक कारणों से और सामाजिक कारणों से भी, सामाजिक कारण भी उसमें शामिल है निश्चित रूप से, और राजनीतिक कारणों से स्पष्ट तौर पे जैसे रेखा खींचती जा रही है स्वयं को दलित कहने वाले लोगों में और अन्य हिंदू समाज में। लेकिन इस जातीय व्यवस्था का विभाजन इतना भयंकर है कि ये केवल दलितों और हिंदुओं के बीच में खिंची हुई नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी और ज़्यादा विलक्षण और विचित्र है। इसमें मैं एक चीज़ में ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि आज जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह के और टैग लेके घूमते हैं, इनमें से एक भी अम्बेडकरवादी नहीं, खुली चुनौती है, इनमें से एक भी अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं तो उनको पेरियारवादी कहता हूँ। बस ये या तो इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार के वंशज हैं, या तो जो उत्तर भारत में ललई यादव जो खड़ा हुआ था दूसरा पेरियार, उसके हैं। इसमें ज्योतिबा फुले ने जो विश्वमन किया था वो भी पर्याप्त मात्रा में सहयोग करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल दलितों और हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं का ही हिस्सा दलित हैं, उनके ही बीच में आपस में रेखाएं नहीं हैं। अभी पिछले दिनों एक महाराज जी हैं नेत्रहीन जो हैं, नाम रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, तो रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों में कई विभाजन खड़े कर दिए जी। कहा ये वाले ब्राह्मण नहीं है, ये वाले ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों में नहीं गिने जाएंगे, इसमें नहीं गिने जाएंगे, नीचे ब्राह्मण है, ये वो नीच ब्राह्मण है और ये ऊंच ब्राह्मण है। और इसके साथ साथ क्षत्रियों में भी ऐसा भेद है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बचपन में देखा है। हमारे यहाँ जब आते थे तो वो पपीते का पेड़ था, उसका पत्ता तोड़ते थे और उसकी जो डंडी होती है वो खोखरी होती है, तो हुक्के की नाल उतार के उन्हें दे देते थे कि इससे पियो। यहाँ तक के ऐसे लोग जो आज क्षत्रिय बिरादरियाँ कही जाती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो राज सवर्णों में उनकी गिनती होती है, उनके साथ भी ये व्यवहार था। ब्राह्मण करते थे? नहीं, सब एक दूसरे के साथ करते थे। मैं बिल्कुल ब्राह्मणों को नहीं कहूँगा कि ब्राह्मणों ने उनके साथ किया या उन्होंने ब्राह्मणों के, सबके साथ ये आज भी है। क्या वाल्मीकियों और चमारों में भेद नहीं है? क्या चमारों और वाल्मीकियों में रोटी बेटी का संबंध है आपस में? नहीं है। क्या धीवरों में, गडरियों में, चमारों में, वाल्मीकियों में और अन्य इससे भी नीचे की बिरादरियां हैं, उनमें नीचे ऊपर तो कुछ नहीं होता, जिन्हें लोग हीन मानते हैं, वो जो बिरादरियां हैं उनमें आपस में एक भयंकर भेदभाव खड़ा हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक छोटा सा शोध किया कि बनारस में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उस घाट पर डूम रहते हैं जो मुर्दे जलाते हैं। तो उन्होंने वंशावलियों की खोज की तो पता चला ये ब्राह्मण थे पहले और अंत्येष्टि संस्कार इनके हिस्से में आया जब संस्कार बंटे, और क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार पे दक्षिणा वक्षिणा मिलती नहीं तो दरिद्र होते चले गए और आज वो अछूतों में गिने जाते हैं। रानी दुर्गावती के वंशज, क्षत्रिय रानी दुर्गावती, उसके वंशज आज SC ST में काउंट किए जाते हैं। तो ये जो विभाजन है आज, ये विभाजन केवल वोट बैंक के लिए या अपनी सामाजिक लामबंदी के लिए किया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर वो आज इतना गहरा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक काम करने की ज़रूरत है कि अम्बेडकरवादियों को अम्बेडकरवाद पढ़ाने की ज़रूरत है कि अम्बेडकर है क्या। आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है कि हम ये बताएं कि अम्बेडकर क्या चाहते थे, अम्बेडकर कौन थे और क्या करना चाहते थे। इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार, जिसने सबसे ज़्यादा जहर हिंदू जाति के बीच में सच्ची रामायण और उसके बाद जितनी नौटंकी करके फैलाया है, इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूसरे को शक्ल से नहीं देख सकते थे। इनमें आपस में कोई साहचर्य कभी रहा नहीं किसी भी किस्म का। और आज पेरियारवादी लोग जो हैं स्वयं को अंबेडकरवादी कह के और समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें सहयोग इन जातियों से भी मिलता है जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं या सवर्ण कहते हैं, ये भी उन्हें गले लगाने को तैयार नहीं है।
अब समस्या दो है, एक आदमी गड्ढे में गिरा पड़ा है, तो यहाँ जो ऊपर है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो हाथ नीचे डाले और उसे ऊपर खींचे, लेकिन नीचे वाले का भी ये कर्तव्य है कि वो पंजे उठाए, हाथ ऊपर करे और उसका हाथ पकड़े और उसका सहयोग करे। ये दोनों जब तक आपस में नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है सवर्ण असवर्ण जितना समाज है, इस सारे समाज को अम्बेडकरवाद के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, ना कि मनुवाद के बारे में। मनुवाद से ज्यादा इन्हें अम्बेडकर पढ़ाने की जरूरत है, जितना अम्बेडकर पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। हमारे बीच में विनयी विद्यालंकार जी भी पधार चुके हैं, हमारे चौथे वक्ता, उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। शास्त्री जी, एक प्रश्न, जैसे आचार्य जी ने फूले का नाम दिया, महात्मा फूले का, वह महर्षि दयानंद के समकालीन थे। आप दलित आंदोलन के जितने भी नेताओं को मानते हैं, दलित अपना आदर्श मानते हैं, उनमें आम्बेडकर है, फूले है, शाहू जी महाराज है, उसमें से केवल महात्मा फूले आम्बेडकर महर्षि दयानंद के समकालीन थे। तो फूले और आर्य समाज या महर्षि दयानंद के बीच में क्या इंटरेक्शन हुए, दोनों के एक दूसरे के प्रति क्या विचार थे? खास करके फूले ने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, उसको दिखा दिखा कर आज समाज में बहुत ही वैमनस्य फैलाया जाता है। वो 1873 में लिखी गई थी और 1875 में महर्षि दयानंद पुणे गए थे, पूना व्याख्यान के समय वो महात्मा फूले से मिले थे। तो थोड़े इस इतिहास पर आप प्रकाश डालिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। महात्मा ज्योतिराव फूले स्वामी दयानंद के समकालीन हैं और यदि मैं भूल नहीं करता तो उम्र में स्वामी दयानंद से 2 वर्ष बड़े थे। 1823 में इनका जन्म हुआ था। और ज्योतिबा फूले और एक व्यक्ति का और नाम लूंगा, जो ज्योतिबा फूले तो माली जाति से संबंध थे, जिसको लोअर बैकवर्ड कहा जाता है, लेकिन उनके समकालीन एक जज साहब थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था महाराष्ट्र में समाज सुधार के क्षेत्र में। हुए थे महादेव गोविंद रानाडे। मैं इसलिए उनको उद्धृत कर रहा हूं कि दोनों व्यक्ति एक देखा जाए तो ध्रुव है, एक ब्राह्मण वर्ग में है, इतना उच्च शिक्षित है कि वो हाई कोर्ट का जज बने, पहले जिला जज थे, फिर बहुत बड़े जज बने, प्रार्थना समाज के संस्थापकों में एक बने। और एक ज्योतिबा फूले हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, ये बात मैं अम्बेडकरवादियों को कहना चाहूँगा और सभी दलित भाइयों को कहना चाहूँगा, बड़े हृदय की पीड़ा के साथ कहना चाहूँगा कि उस काल में जितना अंधकार था उसके बावजूद उन दोनों की दृष्टि को देखिए। ज्योतिबा फूले ने स्वामी दयानंद महाराज को निमंत्रण दिया कि हमारे शूद्रों की पाठशाला में आकर आप उपदेश दें। आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 3000 वर्ष में किसी भी हिंदू धर्म के आचार्य के अंदर यह पीड़ा पैदा नहीं हुई कि जो दलित भाई है, जिसको हम शूद्र उस समय कहते थे, उनको पढ़ाया भी जाए, उनको लिखाया भी जाए, पढ़ाने लिखाने की बात को उनको कुछ उपदेश भी दिया जाए, उनको सामने बैठा के कुछ धर्म का उपदेश देने का भी नई स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी। और स्वामी जी को निमंत्रण दिया और स्वामी जी गए। आप स्वामी दयानंद का जीवनी पढ़िए। स्वामी दयानंद जी गए और जाकर के वहां वेद मंत्र बोला। ये मैं समझता हूं कि ये हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार शूद्रों की पाठशाला में एक ब्राह्मण, इतना बड़ा विद्वान है, योगी, सन्यासी, आर्य समाज का संस्थापक, वेद मंत्र बोल करके उपदेश दे रहा है। वेद मंत्र जिसको कहा जाता था कि शूद्र सुन नहीं सकते थे उनके, तो इतना सत्कार स्वागत किया उन्होंने। और एक यही बात नहीं, और महत्वपूर्ण बात इतिहास की है जो बहुत जानकारी हम सबको होनी चाहिए कि जब पुणे में उनका 50 व्याख्यान हो गया और 15 अंतिम व्याख्यान महादेव गोविंद रानाडे ने आगासे महोदय को, जो कि वहाँ के हाई स्कूल के सेकंड हेड मास्टर थे, वो अंग्रेजी भी जानते थे, मराठी भी और हिंदी भी, स्वामी दयानंद के हिंदी भाषण को उसको लिख करके शॉर्ट हैंड, क्योंकि वो माइक उसमें वो तो था नहीं, और क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्ड, तो और फिर उसका मराठी ट्रांसलेट करके फिर मराठी के दैनिक अखबारों में छपवाते थे। बाद में चल करके उस मराठी अखबार से लेकर के फिर उसका हिंदी अनुवाद करके उपदेश मंजरी बनी, जिसका नामकरण स्वामी श्रद्धानंद ने किया, वैसे उसका नाम पूना प्रवचन है। तो उसमें अंतिम दिन धन्यवाद देते हुए, और उनके भाषण में सब आते थे, ज्योतिबा फूले भाषण में प्रत्येक दिन उपस्थित हुए हैं, और तभी तो ले गए अपने आप प्रवचन कराने। और महादेव गोविंद रानाडे आते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने कहा, प्रस्ताव रखा
कि स्वामी जी का सम्मान किया जाए, अभिनंदन किया जाए, और इनको बहुत ज्यादा पैसा देना चाहते थे, स्वामी जी ने उतना नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, और कई शाल दिए तो कई शाल भी नहीं लिया, एक शाल लिया। हाथी बुलाया गया, जिस हाथी पर बैठाकर स्वामी दयानंद का जुलूस निकाला जाएगा, तो स्वामी दयानंद हाथी पर नहीं बैठे और पैदल चले, और उनके दाएं तरफ महादेव गोविंद रानाडे और बाएं तरफ ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले को मालूम था कि ये पुणे की नगरी, जो जैसे उत्तर भारत में काशी जो है सबसे ज्यादा पाखंडियों का गढ़ है, रूढ़िवादियों का, ऐसे दक्षिण भारत में पूना सबसे बड़ा गढ़ है। उन्हें मालूम था कि स्वामी जी पर आक्रमण होगा, और वहीं की घटना है कि एक गधे को ला करके पाखंडियों ने गर्दबानंद सरस्वती लिख दिया और झोल पहना दिया और कहा गर्दबानंद की सवारी निकाली। तो स्वामी दयानंद से किसी ने कहा कि स्वामी जी, इधर आपकी जुलूस शोभा यात्रा निकल रही है, उधर से लोग गर्दबानंद निकाल रहे हैं, दयानंद लिखा हुआ, दयानंद गर्दबानंद। तो स्वामी दयानंद ने कहा ठीक ही तो है, नकली दयानंद का तो यही काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, तो ज्योतिबा फूले को मालूम था कि स्वामी जी पर आक्रमण होगा, तो वो अपने अखाड़े भी चलाते थे। जहां स्कूल था, अखाड़ा भी था, जहां दलित भाई के लोग कुश्ती करते थे, मल्ल विद्या मतलब मजबूत, उनको लेकर के चले 40-50 अपने अखाड़े के शागिर्दों को लेकर ज्योतिबा फूले चले, जिससे स्वामी दयानंद पर आक्रमण हो तो इसकी हम रक्षा करें। और हुआ, अंत में पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंके गए, पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई, पानी बरसने लगा, और ज्योतिबा फूले के सैनिक या उनके सहयोगी उस यात्रा में स्वामी जी की रक्षा न कर रहे होते तो उस दिन भी स्वामी जी के साथ कुछ बहुत अनिष्ट हो सकता था। उन्होंने स्वामी जी की जीवन रक्षा की। तो ज्योतिबा फूले का इतना उदार दृष्टिकोण था। अब उन्होंने 1873 में आर्य समाज की स्थापना के पहले क्या लिखा गुलामगिरी में, पहले लिखेगा ही, जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी पीड़ा को नहीं लिखेगा क्या। अब देखिए, हम तो कहते हैं अपने आर्य समाज के भाइयों को भी और समाज सुधारक और भाइयों को भी, अरे भाई हम दलित भाइयों से क्यों लड़ें, आंबेडकर वादियों से क्यों लड़ें, ये तो बीमार हैं। बीमार व्यक्ति, यदि डॉक्टर का काम बीमार से लड़ना नहीं है, यदि बीमार आदमी गाली भी दे रहा हो तो गाली सहन करके भी उसका इलाज करना हमारा काम है। उनको हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय हुआ जब हुआ, हम अन्याय नहीं करते। कम से कम आर्य समाज ने तो खड़ा हुआ एक संगठन जिसने कहा कि मनुस्मृति का जो 2500 श्लोक है, 2550, उसमें से 1400 श्लोकों को, 1350 श्लोकों को हमने अप्रमाणिक कह दिया है। जिन श्लोकों में अत्याचार लिखा है, आज भी लिखा है, अब पता नहीं कोई हिंदू धर्माचार्य कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि आर्य समाज बोल रहा है कि भाई अत्याचार लिखा है। यदि वो मनुस्मृति को जलाया, ठीक है, उनको साक्षात जलाने में नहीं थे, मायावती जी का भी स्टेटमेंट आया था, लेकिन खड़े थे का मतलब पीड़ा तो थी। अब कल्पना करो, जो आंबेडकर जैसा विद्वान, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने, तमिल ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि पूरी नेहरू फैमिली का एक भी व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे आंबेडकर साहब, और इतना ज्ञानी और त्यागी भी थे, लात मार दिया, मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। तो उस व्यक्ति के साथ जब इतना अपमान करोगे, उनको पानी पीने का व्यवस्था नहीं, फाइल फेंक कर दिया जाएगा। एक बार तो ऐसी स्थिति हो गई आंबेडकर साहब के जीवन में कि खाने की व्यवस्था नहीं, कोई होटल वाला खिलाने को तैयार नहीं। मास्टर आत्माराम अमृतसर ने एक पारसी घर में, चूंकि उनका परिवार पंजाब में रहता था, एक पारसी बहन के घर में उनकी व्यवस्था की रहने की, वहां भी लोगों ने आपत्ति कर दी, वहां भी उनको रहने नहीं दिया। ऐसी दशा आ गई कि आप कल्पना करो कि एक बार एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आंबेडकर साहब रोने लगे। आप कल्पना करो, जिस आदमी को खाने की समस्या है, जिस आदमी को पानी नहीं दे रहा है, जो आंबेडकर जितना पढ़ लिख कर अमेरिका से, ब्रिटेन से डबल PhD करके आया हुआ, इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, न्याय शास्त्री है, उसके साथ पीड़ा इतनी हुई, तो क्या पीड़ित। अब गांव-गांव में आप पढ़िए प्रेमचंद के साहित्य को, तो जब इतना पीड़ित व्यक्ति है तो कुछ लिखेगा ही। काशीराम कहते थे कि हमारे पास और क्या है वाणी के अलावे, तो वाणी से तीखा बोलते थे। तो भाई डॉक्टर हैं हम, आर्य समाज डॉक्टर है, उनकी वाणी को सुनिए और कहिए भाई हम आपका इलाज कर रहे हैं, आपकी पीड़ा के साथ है हम नहीं मानते मनुस्मृति के उन श्लोकों को जिसमें कहा गया है कि शूद्र स्त्री के साथ ब्राह्मण व्यभिचार करे तो ब्राह्मण को कोई दंड न दिया जाए, बहुत देना है तो देश निकाला दे दो, लेकिन ब्राह्मण स्त्री के साथ शूद्र पुरुष व्यभिचार करता है तो उसको प्राणदंड देना चाहिए। यदि शूद्र ब्राह्मण को उपदेश देता है तो उसको बहुत बड़ा देश निकाला ही नहीं, उनके साथ मारपिटाई करने की बातें लिखी गई। मैं उन श्लोकों को उद्धृत नहीं करना चाहता, मनुस्मृति, संवर्त संहिता
आपस्तम धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, तमाम मध्यकाल के ऐसे ग्रंथ हैं जो शूद्रों के अत्याचार से भरे हुए हैं। और आर्य समाज कला में आज भी किसी रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, जितने पाखंडी आचार्य कथा वाचन कर रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कह दें इन श्लोकों को नहीं मानते और इन श्लोकों से रहित मनुस्मृति छाप दें। तो हम तो कहेंगे दलित भाइयों के साथ, आर्य समाज के साथ आओ। आपके लिए सबसे बड़ी लड़ाई आर्य समाज ने लड़ी है और सबसे लिखा है आंबेडकर साहब ने कि स्वामी श्रद्धानंद का मार्ग निरुपद्रवी मार्ग है, माने इसमें कोई उपद्रव नहीं है। अपने ग्रंथों में आंबेडकर साहब ने लिखा है, गांधी जी की आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित उद्धार के लिए, दलितों की स्थिति को ठीक करने के लिए एक उप समिति बनाई और उस समिति के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने ही प्रस्ताव रखा था। और जब उसका बजट भी दिया तो बहुत कम बजट दिया। संयोजक स्वामी श्रद्धानंद को बनाया और अगली मीटिंग में स्वामी श्रद्धानंद को हटा दिया। माने उस कार्य को करना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी भी कोई दूध की धूली थोड़े है। आजादी के पहले भी इस पार्टी में बहुत गड़बड़ तड़बड़ लोग आ गए थे। तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्तियों ने संशोधन करना चाहा तो उन्होंने नहीं मानी, तो स्वामी ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जैसे आगे चलकर आंबेडकर ने त्यागपत्र दे दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी बात है कि दलित के लिए या शूद्र के लिए अत्याचार का, भेदभाव का जो भी साहित्य है, धार्मिक साहित्य, आर्य समाज उसको बिल्कुल नहीं मानता। आर्य समाज शुद्ध मनुस्मृति के उन श्लोकों को रखा है, वेद संहिताओं का कहीं कोई ऐसा अर्थ, एक भी अर्थ नहीं मिलेगा जहां शूद्र की बात कर, स्त्रियों पर कम अत्याचार था, उन स्त्रियों के अत्याचारों के खिलाफ भी आर्य समाज आवाज उठाया। तो मेरा तो ये मानना है कि आर्य समाज के लोगों को पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का इतिहास जो 7 भागों में लिखा है सत्यकेतु विद्यालंकार ने, पढ़िए। कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितना समाजी सुधार को लेकर निराला जी ने तो लिखा कि ये सारा काम आर्य समाज ने किया है। तो भाई हम जो दलित भाई हैं, मैं उनको मरीज मानता हूं। यदि वो गाली भी दें तो हमको समझाएं कि भाई आर्य समाज को गाली मत दो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अंत में इन भाइयों को हमें जाने नहीं देना है। जान लीजिए, ये उनके लिए खतरनाक यही नहीं है जो हमारे हिंदू धर्माचार्य हैं या पेरियारवादी हैं, उनके लिए ये मुस्लिम वर्ग के लोग, ईसाई वर्ग के लोग उनको प्रेरित करते रहते हैं। हिंदुओं से अलग होने के लिए बहुत प्रेरणाएं उनको देते रहते हैं, उनको पैसा देते रहते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए हमारे वो भाई जो दलित अपने को आज कहते हैं हमारे अंग हैं, हमसे कटकर बिल्कुल न चले जाए दूसरे खेमे में, अराष्ट्रीय खेमे में या हमारे धर्म के बिल्कुल विरोध में। तो इसलिए उनकी समस्याओं के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करके हमें ज्योतिबा फूले के उस प्रसंग को भी सुनाना चाहिए और स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को भी सुनाना चाहिए। ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मैं ज्वलन कुमार शास्त्री जी को आर्य समाज की जीती जाती एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फैक्ट और इतिहास की ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती है कि हम मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मैं विनय जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद ने तो शूद्रों के वेदाधिकार पर बात करी, आप थोड़े महर्षि दयानंद के बाद जो आर्य विद्वान हुए, उन्होंने जो दलित उद्धार के लिए जो प्रयत्न किए और आर्य समाज एक संस्था के नाते उन्होंने जो प्रयत्न करे, उन पर थोड़ी जानकारी दीजिए, जिससे जो हमारे दलित समाज में ये जो भाव आया है ना कि हमको किसी ने पढ़ने ही नहीं दिया, तो वो भाव थोड़ा दूर हो पाए। जी नमस्ते कृतेश जी, आप सभी का स्वागत है। जो हमारा बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, महर्षि जी ने जो धारा प्रारंभ की थी, उस धारा को आप किस 2 उद्देश्यों से मानिए। हमारे जो गुरुकुल संस्थाएं खुले, स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी खोला, यदि ये नहीं खुलते और वो परंपरा गुरुकुलों की आगे नहीं बढ़ती तो आप इस दलितोद्धार या अन्य समाजोद्धार की कल्पना नहीं कर सकते। कारण क्या है कि एक तो है आर्य समाज में यज्ञ करते हुए लोगों को बुलाना, अपने समाज के अन्य कार्यों में बुलाना। एक सबसे बड़ा जो कृतेश जी परिवर्तन है कि जो विद्यार्थी 24 घंटे एक साथ रहते हों और जिनके पास के आसपास के तखत पर दूसरा विद्यार्थी किस जन्मना जाति का है, ये पता गुरुकुलों में किसी भी विद्यार्थी को नहीं होता था। आप इसकी कल्पना कीजिए कि जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल सूपा, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, स्वामी दर्शनानंद जी का गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल वृंदावन, उसके बाद
पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी पंडित जिज्ञासु जी का, लाहौर में जिज्ञासु जी का हमारा जो उपदेशक विद्यालय, और स्वतंत्र भारत में जो गुरुकुलों की श्रृंखला खुली, चाहे आप इससे पहले की भी गुरुकुल हैं हमारे, गुरुकुल झज्जर बीच में बंद हो गया था, उसे स्वामी उमानंद जी ने पुनः प्रारंभ किया। गुरुकुल एटा स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जी का मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो गुरुकुलों में दलितोद्धार का बड़ा कार्य हुआ, हम आर्य समाज की संस्था केवल इकाई में पुरोहित और आचार्य तैयार नहीं कर सकते थे, गुरुकुलों ने आचार्य तैयार किए, और एक भी आचार्य के नाम के आगे उसकी जन्मना जाति का उल्लेख नहीं। तो वो जो आचार्य जन्म से किसी भी जाति में पैदा हुए और वो धर्माचार्य बने, आप पंडित नरेंद्र देव जी का नाम लीजिए, नरदेव आचार्य जी, हाँ जी, उनको देखिए। मैं अनेक ऐसे नाम, ध्रुवेंद्र शास्त्री जो बाद में स्वामी ध्रुवानंद बने, आप इसी प्रकार से अनेक में नाम लूँगा जिन्होंने आचार्य बन के, और एक समस्या हमारे लिए है, क्योंकि ये चर्चा सत्र इसलिए चल रहा है कि 150 वर्ष के इतिहास में जो कार्य हुआ और वर्तमान में हम जो शिथिलता ला रहे हैं, शिथिलता ये हम ले आए हैं कि अब हम धीरे धीरे गुरुकुली शिक्षा पद्धति को भी स्कूली शिक्षा पद्धति में बदल रहे हैं। और गुरुकुल का जो मूल कार्य था आर्ष पाठ विधि का, अब आप सीबीएसई को सारे समाज के लोग गुरुकुल गुरुकुल कहे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सीबीएसई का स्कूल स्कूल रही है, लेकिन गुरुकुल जहाँ आर्ष पाठ विधि से वो विद्यार्थी विद्वान बनेगा और विद्वान बन के आर्य समाज का कार्य करेगा, तो गुरुकुलों ने कार्य किया। दूसरा, हमारे दक्षिण भारत में अनेक नाम महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर जिन्हें आप ले सकते हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में, मैं प्रोफेसर कन्नन का परिचय दूंगा जो तमिलनाडु के हैं। आज तमिलनाडु हिंदू समाज, सनातन समाज के पूरे विरोध में खड़ा दिखाई देता है जी। उसका कारण यह है कि वहाँ की जो दलित जातियाँ थीं, उन पर जो अत्याचार सो कॉल्ड ब्राह्मण वर्ग ने किए, उसमें वो बहुत बुरी तरह से, मैं समझता हूँ वो समाज में परिवर्तन आया। तो गुरुकुल का कार्य और आर्य समाज के विद्वानों का कार्य, ये दोनों के माध्यम से दलितोद्धार का कार्य किया गया। दलितोद्धारणी सभा स्वामी श्रद्धानंद जी ने बनाई थी, वो उनके बाद की बात है, आप देख रहे हैं। तो ऋषि जी के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी, और उस परंपरा में अनेक आचार्य हैं जिन्होंने इस कार्य को किया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं शायद बीच में एक लाइन में जोड़ दूं, ये पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है कि स्वामी दयानंद की प्रेरणा से जितने गुरुकुल खुले, जिसमें स्वामी दर्शनानंद और स्वामी श्रद्धानंद और तमाम ब्रह्मदत्त जिज्ञासु और जाने कितने, किसी गुरुकुल के प्रवेश पत्र में जाति का खाना नहीं होता था। हमारे जाति का कॉलम ही नहीं था। महात्मा हंसराज जी के डीएवी स्कूल के जो हॉस्टल थे, उस हॉस्टल में दलित वर्ग के बच्चे भी पढ़ते थे। पता नहीं चलता था कि कौन दलित वर्ग का बच्चा है, कौन उसका। एक बार पता चल गया उसको भोजनालय में बनाने वाले पाचक को, तो उसने कहा कि अमुक दलित वर्ग के बच्चे हैं, उनको मैं नहीं खाना खिलाएंगे, उनको मैं नहीं बनाऊंगा। अब पढ़िए आर्य समाज के इतिहास सत्यकेतु विद्यालंकार का, महात्मा हंसराज ने इतना डांटा उसको, कहा कि आर्य समाज का स्कूल है, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं जाओ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक साथ खाना एक साथ बनाया जाएगा। तो जो जिस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं, दलित भाई भी जैसा बनाना चाहते हैं, वो समाज तो आर्य समाज ने प्रायोगिक रूप से बनाकर दिखा दिया था गुरुकुलों के माध्यम से। और डीएवी स्कूल्स, जो प्राचीन काल के डीएवी स्कूल्स थे, जहां आवासीय स्कूल्स थे, डीएवी कॉलेज थे। तो इसलिए दलित भाइयों को ज्यादा जरूरी है कि इस आर्य समाज के इस कार्यक्रम को देखें और आर्य समाज के साहित्य को पढ़ करके देखें कि जो चाहते हैं। मैं तो, मेरे बेटे ने एक बार अभी बताया, आज ही के दिन बताया कि पापा आप देखिए, आम्बेडकर साहब जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो 22 प्रतिज्ञाएं की, तो 22 प्रतिज्ञाओं को वो पढ़ के सुनाने लगे। मैं सुनने लगा, उसमें 18 प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं जो आर्य समाज भी मानता है। 22 में से 18 प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं जिसको सही आम्बेडकर वादियों को मानना चाहिए। वो तो आर्य समाज भी मानता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, मैं भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, मैं मद्यपान नहीं करूंगा, गौरी गणेश और ये सब पाखंड नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, सारी चीजें बातें आ रही हैं। तो जितनी वैचारिक साम्यता आम्बेडकर साहब के विचारों में मिलती है, थोड़े बहुत मतभेद हैं, उन मतभेद के कारणों की आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छी हमारे मित्र भारद्वाज जी ने कहा कि जो पेरियार साहब जिस तरीके से ले जाना चाहते हैं, या ललई सिंह जो उत्तर भारत में हुए, या जिनके लिए अर्जक संघ करके रामस्वरूप वर्मा बने, ये लोग बहुत गलत दृष्टि से ले जाना चाहते हैं।
इनके अनुयायियों को भी सोचना चाहिए कि उस रास्ते पर चलने से उनका भी लाभ होने वाला नहीं है। आप अंततः जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों से तो आपको बदलना पड़ेगा ना। उस समाज के लोगों को बदलिए, अपने प्रति समाज के लोगों की भावनाएं बदलिए, यही तो रास्ता। और क्या रास्ता है? दलितों के प्रति यदि उच्च वर्गों में गलत भावना है तो उसको बदलिए, बदलने का हमारा समाज कर रहा है। और यदि उनको नहीं बदल सकते तो हम आपकी भावनाओं को लेकर हम आपके सहभागिता करेंगे, उनका साथ हम नहीं देंगे। जैसे मूर्ति पूजा में हम नहीं साथ दे रहे हैं, मृतक श्राद्ध में हम पौराणिकों को साथ नहीं दे रहे हैं, पाखंड में, अंधविश्वास में, फलित ज्योतिष उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही जातिगत व्यवस्था में यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम आपके साथ हैं, हम उनके साथ तो नहीं है। तो ये भावना हमको बहुत ध्यान में रखनी होगी। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक तो आचार्य जी की बात से सहमत होते हुए एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि मनुस्मृति में जहाँ ये जन्मना जाति व्यवस्था बना के अत्याचार की बातें बनाई गई हैं वो निश्चित रूप से त्याज्य हैं, प्रक्षेप है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुस्मृति में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हिंदू धर्म की शास्त्रीय परंपरा में कर्मकांडीय स्थिति को भी बिगाड़ती हैं। यज्ञों में पशु बलि वगैरह कहाँ से आई? अगर कोई कहे कि मनुस्मृति के आधार पर हिंदू समाज चले तो यहाँ मांसाहार भी चलेगा और सारी बुराइयाँ चलेंगी दुनिया भर की। हाँ, उस मनुस्मृति में जो जो ठीक है वो ग्रहण करने लायक है वो कर लेना चाहिए। एक आचार्य जी वाली बात पे मैं कहना चाह रहा था कि तमिलनाडु में आचार्य जी ने कहा कि तमिलनाडु में अगड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों पे, जो धनहीन भूमिहीन थे, गरीब लोग थे, उन पे अत्याचार किया और उसके कारण एक विद्रोह पनपा। ऐसा बिहार में भी है, बिहार में अभी भी है और बिहार में इससे पहले काल में भी रहा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और, एक एंट्री जो इसमें रुक जाती है आने से, कम्युनिज्म की एंट्री। अब अगर बिहार में हम देखें कि लौरिक सेना बनाई यादवों ने और दलितों पर अत्याचार किया, और इसके अलावा जैसे सवर्ण मोर्चा बना और उन्होंने वहाँ किया, वो सबसे बाद में आ रहा हूँ मैं उस पर। ये सारे जितने थे, मतलब वहाँ क्षत्रियों की अलग अलग सेनाएं थी, ब्राह्मणों की अलग अलग सेनाएं थी। ब्राह्मणों में 3-4 सेनाएं थी, ब्रह्म ऋषि सेना भूमिहारों की सेना थी, और इन सबसे बाद में एक बहुत खतरनाक सेना बनी जो रणबीरी सेना थी। लेकिन रणबीरी सेना के उदय से पहले की परिस्थिति, एक छोटी परिस्थिति अगर हम देखें कि एक महिला विधायक पर उन्होंने, जो कम्युनिस्टों की सेना थी IMF के नाम से, उन्होंने हमला किया और उस स्त्री को बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे नग्न करने का प्रयास किया गया। वहाँ एक आदमी बीच में आ गया जो भूमिहार ही था, उसने पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर दिया और दरवाजे पे खड़ा हो गया कि अंदर अगर जाओगे तो पहले मेरी लाश पे से जाओगे। वहाँ पूरा गांव चढ़ाया तो वो लोग उस समय तो चले गए, लेकिन बाद में आए और उन्होंने उस आदमी को जान से मार दिया। और हद तब गुजरी जब 3 दिन तक उन्होंने उसकी लाश नहीं उठाने दी। पुलिस पैरों में पड़ी रही, पुलिस ने हाथ जोड़े कि भैया लाश तो उठाने दो, अंतिम संस्कार तो करने दो। 3 या 4 दिन के बाद लाश उठी। उसके बाद रणबीरी सेना का उदय हुआ और रणबीरी सेना ने जो भयंकर मारकाट मचाई वो इतिहास है। लेकिन रणबीरी सेना का जो भयंकर इतिहास है ये नक्सलवाद के खिलाफ फूटा था, उस अत्याचार के खिलाफ फूटा जो नक्सलियों ने किया। अब इसमें दलित और अगड़ी जातियों का आपसी कोई झगड़ा है ही नहीं, ये कम्युनिस्टों की अपनी सत्ता की दावेदारी के कारण आया। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि सत्ता में हम अपनी दावेदारी कर सकें। यहां आचार्य जी एक चीज और कहूंगा जो कुछ लोगों को थोड़ी अटपटी और बुरी लग सकती है कि आज दक्षिण पंथ में भी वामपंथ बैठा है। आप ये मत समझिए कि वामपंथ ही वामपंथ है, कम्युनिज्म ही कम्युनिज्म है। जिसे हम दक्षिण पंथ माने बैठे हैं वो भी वामपंथ है, वो नए चेहरे लेके बैठा है। जब हम बात करते हैं वेद की कि वेद अपौरुषेय है, तो वेद को एक क्षण के लिए मान लीजिए कि हम लोग आस्तिक नहीं नास्तिक हैं। अगर हम नास्तिक हैं तब भी वेद को अपौरुषेय आपको मानना पड़ेगा। और उसका कारण यह है कि वेद भाषा के साथ आया और भाषा मनुष्य के, जब मनुष्य पैदा हुआ उस समय भाषा पैदा हुई, उस समय मनुष्य को भाषा किसने सिखाई? परमात्मा के अतिरिक्त कौन हो सकता है? लेकिन यहां एक चीज अच्छे से जानने की जरूरत है कि कम्युनिज्म क्या करता है और कम्युनिस्ट क्या करते हैं। कम्युनिस्टों की जो लड़ाई है वो लड़ाई इस वेद पर ही है। दक्षिण पंथियों में आचार्य जी ऐसे लोग बैठे हैं आज जो वेद की निंदा करते हैं, वेद को ऋषिकृत मानते हैं, ईश्वरकृत नहीं मानते, अपौरुषेय नहीं मानते। मैं बहुत बड़े संगठनों के नाम नहीं लूंगा जो देश पे कब्जा किए बैठे हैं इस समय, है ना, मैं उनके नाम नहीं लूंगा जो वेद को पौरुषेय मानते हैं, अपौरुषेय नहीं मानते। ये भी वामपंथी हैं। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद का निंदक है वही नास्तिक है।
इसलिए ये जो कम्युनिज्म है ये भी इस दलितवाद और हिंदूवाद का जो परस्पर झगड़ा है, इस झगड़े के कारणों में एक बड़ा कारण कम्युनिज्म भी है आचार्य जी। दलितों के साथ अत्याचार हुआ वो कारण है, अगड़ों ने गड़बड़ियां की वो कारण है, सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ी, राजनीतिक परिस्थिति, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारण कम्युनिज्म है। आप आज मतलब मैं जितना देखता हूं कि आज आम्बेडकरवाद जो है वो कम्युनिस्ट द्वारा हाईजैक कर लिया गया पूरी तरह, जबकि आम्बेडकर कम्युनिस्ट के भी विरोधी थे, वो कम्युनिस्ट नहीं थे आम्बेडकर जी। देखिए, मेरा एक प्रश्न श्रोताओं से, क्या आपको चर्चा पसंद आ रही है? ये इस प्रकार की चर्चाएं आर्य समाज में और होती रहनी चाहिए, जिससे श्रोताओं को भी आनंद आए और वक्ताओं को भी आनंद आए। मैं विवेक जी की टिप्पणी चाहूँगा इस विषय पर। जी विवेक जी। पेरियार का नाम लिया गया, अंबेडकर जी का नाम लिया गया। आप दोनों को जानकर ये सबसे बड़ी जानकारी ये मिलेगी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के नॉर्थ और साउथ पोल थे। तमिलनाडु में आईआईटी के अंदर एक स्टडी सर्कल की स्थापना की गई जिसका नाम अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल है। आईआईटी का काम जो था वो साइंटिफिक रिसर्च और बीटेक वगैरह कराना था। वहाँ पर आर्ट्स का एक प्रोग्राम शुरू किया गया चेन्नई के अंदर, और उस आर्ट्स प्रोग्राम के अंदर जो तमिलनाडु के कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी के लोग थे, जो उन्होंने उस प्रोग्राम को शुरू किया, क्योंकि उनको ये पता था कि आईआईटी में पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स के पास टाइम नहीं है, मगर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के पढ़ने वाले लोग हैं वो सारा दिन उनकी राजनीतिक टूल के रूप में काम करेंगे। इसी अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल ने बीफ दिवस बनाने का कार्य शुरू किया वहाँ पर तमिलनाडु में, क्योंकि ये कम्युनिस्टों का मुखौटा है, नाम अंबेडकर का, पेरियार का। अंबेडकर की राष्ट्रवादी विचारधारा थी। अंबेडकर जब पाकिस्तान बन रहा था तो सभी दलितों को पाकिस्तान से भारत में आने के लिए कहते हैं, पहली बात। अंबेडकर, जबकि पेरियार जो थे वो द्रविड़ स्थान के नाम से देश का एक और टुकड़ा करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर अंबेडकर राष्ट्रवादी सिद्ध होते हैं, पेरियारवादी राष्ट्र विरोधी सिद्ध होते हैं। अंबेडकर जो है वो इस्लाम के स्वरूप को पार्टीशन इन इंडिया के नाम से अपनी किताब में 1945 में स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं, जबकि पेरियार श्री राम जी की क्या नाम है आलोचना करने में सच्ची रामायण के नाम से लिखकर जो है अपनी पुस्तकों से द्वेष फैलाने के कार्य में लगे हैं। अंबेडकर जो है वो अंग्रेजी जो सत्ता है उसके बाद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के मिनिस्टर भी बनते हैं, कानून मंत्री बनते हैं और संविधान की बात करते हैं। पेरियार संविधान की धारा को ना मानने की सलाह अपने जो अनुयायी है उनको देते हैं, यानी उसी संविधान को जिसको अंबेडकर ने बनाया है उसको तोड़ने की बात जो है वो पेरियार कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के पर जब विचार हो रहा था, अंबेडकर संस्कृत भाषा को लागू करने का विचार देते हैं, जबकि पेरियार जो है वो आर्यों को विदेशी कहकर उसकी आलोचना करते हैं, संस्कृत भाषा की आलोचना करते हैं। अंबेडकर के वर्क पे आप उठा के देखेंगे तो आर्यों को उन्होंने विदेशी नहीं माना है। स्पष्ट रूप से जो भी दलित अंबेडकरवादी इस बात को कहता है कि हम मूल निवासी और आर्य विदेशी हैं, उनको कहो कि आप जिन अंबेडकर का झंडा उठाए सारे दिन घूमते हो, कृपया उनकी किताब को उठाकर देखो, शूद्रों की खोज के नाम से पुस्तक उठा के देखो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है आर्य गुणवाचक शब्द है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, हमारे देश के आर्य विदेशी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से अंबेडकर ने इस बात को लिखा है, जबकि पेरियार उसके विपरीत आर्यों को विदेशी कहकर आर्य और द्रविड़ थ्योरी को बढ़ा के जो टू नेशन की जो थ्योरी थी इसको अंग्रेजों ने प्लांट किया था उसके पोषक के रूप में हमें दिखते हैं। ये दोनों में जरा भारी फर्क है, इसलिए अंबेडकरवाद पेरियारवाद नहीं है, इस बात को हमें जानना होगा। मैं डॉक्टर विवेक जी की बात से सहमत होते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जेएनयू का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सबसे घातक कार्य कर रहा है। समाज शास्त्र पढ़ाते हुए भारतीय समाज का द्वेषी बनाने का कार्य कर। ये वाले माइक ऐसे रखने को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कर्तव्य है, देखिए बड़ी बात यह है कौन क्या कर रहा है वो एक विषय है, हाँ और हम सब आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं। यदि हम शिक्षा में हैं, हम व्यापार में हैं, हम राजनीति में हैं, हम समाज में हैं, इन बिंदुओं को यहाँ से ग्रहण करके जाइए कि समाज शास्त्र का एक प्रोफेसर विवेक कुमार जो जेएनयू के हैं,
सबसे घातक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आचार्य जी कि आर्य विदेशी के साथ साथ उन्होंने कई ग्रंथों के प्रमाण देकर कि ये जो हमारा विभाजन किया या हमें जो दबाया गया, ये निश्चित रूप से आर्य संस्कृति ने दबाया। और अंबेडकर आर्य संस्कृति को भारत की मूल संस्कृति मान रहे हैं। हमारे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने एक बात लिखी है जो हमको सबको याद रखनी है कि कुछ लोग स्वार्थी इतने तेज होते हैं, वो न साम्यवादी होते हैं, न समाजवादी होते हैं, न सीमा जो पूंजीवादी होते हैं, वो अवसरवादी होते हैं। और ये अवसरवादी जो समाज इस समय है, जो कम्युनिस्टों का एक प्रच्छन्न रूप है पूरी तरह से, वो ये क्या कर रहा है कि अंबेडकर साहब को ढाल के सामने आगे रख रहा है। हमने अंबेडकर जी को पढ़ना बंद कर दिया। अंबेडकर जी का बहुत बड़ा कारण, आचार्य जी सहमत होंगे मेरी बात से, जो पढ़ाने के लिए भेजते हैं सयाजीराव गायकवाड़, मुनीम रखते हैं, जो आचार्य जी ने चर्चा भी की, पंडित आत्मानंद अमृतसरी के संपर्क में आने के बाद वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं और उस वैदिक साहित्य का, ऋषि दयानंद जी का जो साहित्य है, उससे प्रभावित होकर अंत में आप कल्पना कीजिए, यदि ऋषि दयानंद के विचार से प्रभावित नहीं होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं मजबूर था, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू में मरूंगा नहीं, तो वो इस्लाम में भी जा सकते थे, जैसा कि आज कार्य हो रहा है। उन्होंने भारतीय समाज में ही पैदा हुए, गौतम बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार किया। जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, एक बार वो बहुत ज़्यादा विरोधी हो रहे, लेकिन बाद में वो उदार हो रहे, थोड़े से नम्र हो रहे। आज का जो समाज है हमारा, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप लोग देखेंगे, अगर आपके संपर्क में उस जन्मना जाति व्यवस्था के तहत वो लोग हैं, दिवाली हमारी नहीं, ये त्यौहार हमारे नहीं, ये बहुत तेज़ी से अभियान चल रहा है और इसमें कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं चला रहा, हाईली एजुकेटेड लोग चला रहे हैं। मेरे संपर्क में 50-100 लोग उत्तराखंड में, क्योंकि वो जातिवाद बहुत प्रभावित रहा, उत्तराखंड के प्रोफेसर्स, उनको मैं समझाता हूँ वैदिक साहित्य का। एक बहुत अच्छी बात हुई है आचार्य योगेश भारद्वाज जी की और स्वामी सच्चिदानंद जी की वीडियो आज वो हमें भेजने लग गए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। वो क्यों भेजते हैं कि जिस बात को वो कम्युनिस्ट बन के प्रचारित कर रहे थे हमारे आचार्यगण, उस पाखंडवाद का जब मजबूती से विरोध करते हैं, वो मुझे भेजते हैं, बोले डॉक्टर साहब ये विचारधारा है। मैंने कहा यही है, तो इसी में जुड़ जाओ। ये अवसर हमको लाभ उठाना है। देखिए, जो कृतेश पटेल जी ने अभियान चलाया, आज मेरा गला बिल्कुल काम नहीं करा क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार लगाऊं, तो मैं उनको कहता हूं उसके समर्थन में और भेजता हूं अंबेडकर जी के साहित्य के कुछ प्रमाण, जो हमारे पंडित, हमारे महाराष्ट्र के कुशलदेव शास्त्री जी की पुस्तक की मैंने 10 प्रति मंगाकर उनको दी जी, इसे पढ़िए, अंबेडकर और आर्य समाज। फिर एक बात और बताऊं, हमारे विशेष रूप से उत्तराखंड में किशोरीलाल आर्य, बलदेव आर्य, दयानंद भारती, इन सब की पुस्तकें, अभी मैंने एक लेख लिखा उनके लिए, उत्तराखंड के अंबेडकर, पंडित खुशीराम आर्य, और वो सारी पत्रिकाओं में छपाया उत्तराखंड के अंदर। क्यों कहा कि अंबेडकरवादी हो ना, तो अंबेडकर को जानना चाहते हो तो पंडित खुशीराम को जानिए। खुशीराम जी ने स्वामी दयानंद जी के विचारधारा, जो हमारी 1874 में नैनीताल पहुंच चुकी थी, उससे प्रभावित होकर के वहाँ एक सभा बनाई थी और उस सभा का नाम था सत्य प्रचारिणी सभा। और उस सभा के माध्यम से, अभी आर्य समाज का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये भी कई लोगों ने कार्य किया वैदिक विचारों से प्रभावित होकर। उन्होंने आर्य समाज का नाम लेते ही एक संस्था बनती थी, उन्होंने वो प्रचारिणी सभा बनाई। आर्य समाज के जो नियम थे अधिकतर उनको स्वीकार किया। वो पुस्तक मेरे पास है, जिन्होंने ये प्रचार करके उनको यज्ञ कराए, जनेऊ दिए। तो मेरा निवेदन ये है कि हम ढीले पड़ गए जी। हमारा काम हमने वही 4 दीवारी के अंदर शुरू कर लिया है। और एक और समस्या है, बता दूं आपको आर्यों, हम विलय की ओर जा रहे हैं। यदि हमारी युवा पीढ़ी ऐसी चर्चा नहीं करेगी तो आर्य समाज केवल हवनवादी संस्था बन के रह जाएगी और उसके बाद समाज की वास्तव में समस्याओं के साथ जो हमें लड़ना था वो बंद हुआ जा रहा है। मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, हम कोई लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है आचार्य जी, जिन मतांतरों का और पाखंडों का ऋषि दयानंद जी ने स्पष्ट रूप से विरोध किया। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा विशेषकर दलित भाइयों के लिए कि आप
भारतीय वाङ्मय से, वैदिक साहित्य से अपने को अलग क्यों करते हैं? स्वामी दयानंद ने तो कहा है कि ये भारत में पैदा होने वाले जितने भी लोग रहे हैं प्रत्येक वर्ण में, और हर वर्ण का व्यक्ति किसी दूसरे वर्ण में जा सकता था। स्वामी दयानंद ने प्रश्न उठाया है कि जन्म की जो जाति व्यवस्था है वो कुछ दिनों की है। देश को तो, दुनिया को बने हुए लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, तो उसमें तो करोड़ों वर्ष तक तो वही व्यवस्था रही है। और स्वामी जी ने कहा है कि बिल्कुल गए हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, अज्ञात कुल से जाबाल चला गया, मातंग ऋषि हुए, और किन किन ऋषियों का नाम लिया है, कवश ऐलूष हुए, ऐत्रेय हुए। हमारा वैदिक साहित्य प्रत्येक वर्ण में पैदा होने वाले व्यक्ति जो आगे चल के ब्राह्मण बन गया, ऋषि बन गया, उसके योगदान से दलित भाई क्यों अपने को वंचित रहेंगे? भाई आपके वर्ग में ही पैदा होने वाले लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने भी वैदिक साहित्य की रचना की है, ये स्वामी दयानंद ने कहा। दूसरी बात जो स्वामी दयानंद कहते हैं, जो पौराणिकों का जवाब देना चाहिए आप सब लोगों को, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा हो गया वो जन्म भर वही जाति रहेगी, वो नहीं हट सकती। और इसको राजनीतिज्ञों ने और गड़बड़ कर दिया है। जहां भी चुनाव होता है वहां लोग वो जातिगत आधार पर मूल्यांकन करने लगते हैं, जातिगत आधार पर टिकट देते हैं। तो पहली बात तो जान लीजिए कि स्वामी दयानंद ने ये बात कही कि ये जन्म से जाति रहती है। इसका सबसे बड़ा खंडन जो स्वामी दयानंद ने किया वो ये तर्क दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म का ब्राह्मण या जन्म का क्षत्रिय, जन्म का वैश्य मुसलमान हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है, लिखा है ना स्वामी जी ने, तो उसकी कहां जाति रह गई? आप बताओ, कश्मीर में ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, मुसलमान हो गए, तो अब वो रह गया क्या? वो ब्राह्मण रह गया, कोई क्षत्रिय रह गया, जो मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, उसकी जाति व्यवस्था खत्म हो गई। हिंदुओं की जन्म की जाति व्यवस्था कहां रही? इसलिए गांव में कहते हैं जाति को जो कभी नहीं जाती। हाँ, तो वो ये बात चली गई, उनकी तो जाति का, उनका धर्म भी चला गया। तो भाई ये बात सबको समझनी चाहिए कि ये परिवर्तनीय है। और एक बात तो हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है, और शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है। तो अर्थ तो लागू हो गया स्वामी दयानंद और से लेकर आम्बेडकर तक आते आते अर्थ ये लागू हो गया कि अब ये बात नहीं रही कि जो जाति में जहां पैदा होगा उस जाति का जो पेशा पहले रहा था 2500-3000 साल पहले वो करेगा। आज दलित वर्ग में पैदा होने वाले हजारों लाखों व्यक्ति अध्यापक बन रहे हैं कि नहीं, वैज्ञानिक बन रहे हैं कि नहीं, व्यवसाय कर रहे हैं कि नहीं, सेना में जा रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार हर वर्ग का व्यक्ति हर काम कर रहा है अपनी योग्यता, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। तो अर्थ तो लागू हो गया, शब्द लागू नहीं हुआ कि उनके लिए ब्राह्मण कह दिया जाए, जो जितने अध्यापक हैं, जितने सैनिक हैं क्षत्रिय कह दिया जाए, जितने व्यवसायी हैं उनको वैश्य कह दिया जाए। शब्द नहीं दिया लेकिन अर्थ तो लागू हो गया स्वामी दयानंद की व्यवस्था से और आम्बेडकर साहब तक आते आते कि भाई अर्थ तो लागू हो गया है वैदिक धर्म का, शब्द लागू करना है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं थोड़ा टिप्पणी में 1 मिनट में कहूंगा कि ये सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए, और जो आर्य बाहर से आए वही ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। बाकी ये जो शूद्र हैं या दलित भाई हैं वो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ वहाँ के ये आदिवासी थे। तो पहली बात तो ये कि जिस आम्बेडकर साहब की चर्चा हम करते हैं उन्होंने साफ मना किया है कि आर्य बिल्कुल कहीं बाहर से नहीं आए। डॉक्टर संपूर्णानंद की पुस्तक है आर्यों का आदि देश, उसमें सिद्ध किया आर्य बाहर से नहीं आए। प्रोफेसर राजबली पांडे के ग्रंथ हैं, हिस्ट्री के हेरो डिपार्टमेंट थे बीएचयू में, उन्होंने सिद्ध किया कि आर्य बाहर से नहीं आए। और एक और बड़ा विद्वान हुआ, विदेशी विद्वान, जिसका नाम प्रोफेसर पार्जिटर था। वो पार्जिटर इस मामले में बहुत निष्पक्ष रहे। उनकी पुस्तक है द एंशिएंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, उसमें उन्होंने लिखा कि जिन विद्वानों ने कहा कि आर्य बाहर से आए वो निहित षड्यंत्र के तहत लिखा है, क्योंकि पूरा वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य कहीं नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए। कोई बाहर से आता तो बताता ना बाहर से आए, कहीं नहीं लिखा, न वेद में, न रामायण में, न आप जो वेद को बना ऐतिहासिक रचना भी मान लो जैसे मानते हैं लोग, तो वेद, रामायण, महाभारत, पुराण किसी ग्रंथ में कहीं रचना नहीं है। जो बाहर से आता है तो बाहर की सभ्यता लेकर आता है, वहां की पवित्र बुद्धि लेकर आता है। जो भारत के मुसलमान हैं यद्यपि वो अरब के नहीं है, लेकिन अरब के चलाए हुए धर्म में जो दीक्षित हो जाते हैं तो अपना पवित्र स्थान किसको मानते हैं? मक्का मदीना को, वहां हज करने जाते हैं। भारत का कोई व्यक्ति कभी भारत से बाहर कहीं किसी का कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, हिंदुओं का या आर्यों का। इसलिए बहुत सारे प्रमाण है, 1-2 प्रमाण नहीं है। अब तो लगभग सिद्ध हो गया है कि डीएनए टेस्ट वगैरह भी हो गया है सारे चीजों से कि आर्यों, भारत में कोई नस्ल, आर्य शब्द नस्लवाचक नहीं है।
रेसवाचक नहीं है, ये गुणवाचक है। और भारत के सभी मूल निवासी आर्य हैं और सब मूलतः यहीं के रहने वाले। स्वामी दयानंद ने भी यही कहा, रघुनंदन शर्मा ने भी यही कहा। तो इस बात को भी हमें हटाना होगा जो उसको प्रचार वामपंथ के लोग खास कर करते हैं कि भाई आर्य बाहर से आए और वो उन्हीं की संतान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और शूद्र दलित यहाँ के मूल निवासी थे। तो ये बात खत्म करनी होगी। दूसरी चीज, वैदिक साहित्य के निर्माण में सभी वर्णों का योगदान रहा है और जो वैदिक साहित्य में उनको बहुपृष्ठ कहा गया, बहुपशु कहा गया। शूद्र वर्ग के व्यक्ति के पास बहुत पशुएं रहती थी, बहुत धन भी रहता था। ये नहीं मनु के अनुसार कुछ ज्यादा धन उनको रखने का अधिकार ही नहीं है, जो मनु ने नहीं कहा, जो प्रक्षेप कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं। निष्कर्ष यही मैं समझता हूं कि आर्य समाज के साहित्य को, आर्य समाज के ग्रंथ को, आर्य समाज के इतिहास को और ज्योतिबा फूले और आम्बेडकर साहब के ग्रंथ को पढ़ करके हमें अपने को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। राष्ट्रवाद की मशाल हमको भी जलानी चाहिए। वैदिक वाङ्मय साहित्य हमारा भी उतना ही है जितना औरों का है, वो साझा है, वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक अंतिम प्रश्न विनय जी और शास्त्री जी दोनों से करना चाहूँगा कि आप क्योंकि आर्य समाज संस्था से जुड़े हुए हैं और आर्य समाज की सभाएं आपकी बात सुनती भी है, क्या ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते कि जो हमारे प्रचारक है, पुरोहित है, जो लोगों में अपनी बात पहुंचाते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन और एक प्रशिक्षण हम आयोजित करें जो उनको सिखाए कि भाई दलितों के बीच में आम्बेडकर के विषय में, फूले के विषय में हमें क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी और किस तरीके से प्रचार करना है। पहले विनय जी बात रखें, फिर शास्त्री जी बात। कृतेश जी, आप थोड़ा सा इतिहास लाहौर उपदेशक विद्यालय का पढ़ें। आपसे मतलब आप सभी से कह रहा हूँ मैं, ये तो हमारे आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न कर रहे हैं। हमारे उपदेशक महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तैयार होता था। आप इस्लाम के विषय में कौन कौन सी ग्रंथों को पढ़ के समीक्षा करेंगे, आप क्रिश्चियनिटी के विषय में क्या करेंगे, आप जातिवाद के विषय में कैसे करेंगे। हमारी शिथिलता का कारण है उपदेशक बनने के लिए हमारे पास 2-3 पुस्तकें, नाम नहीं लूँगा, जिसमें केवल कुछ मंत्रों के साथ भाष्य दिए गए, उदाहरण दिए गए, उसको पढ़ के उपदेशक हैं। और भजनोपदेशक बनने के लिए अब कोई प्रशिक्षण नहीं है। जिसने थोड़ा गाना सीख लिया वो हो जाता है। बस ऐसी ऐसी कहानी अगर बीरबल की, कोई किसी की, मतलब इनका सिर पैर नहीं होता। आचार्य जी क्योंकि हमारे आदरणीय इसने बड़े हैं, दूसरी पीढ़ी हम लोगों की चल रही है। हम लोग कतई अनावश्यक कथा कहानी सुनकर अपना समय नहीं गुजारते। सिद्धांत की बात पर जाते हैं, ऋषि की बात पर जाते हैं, त्रैतवाद पर जाते हैं, आत्मा पर जाते हैं, वर्ण व्यवस्था पर जाते हैं, संस्कारों पर जाते हैं, पंचमहायज्ञों पर जाते हैं। उपदेशकों के लिए ये पाठ्यक्रम जब तक नहीं बनेगा, इसका प्रयास अभी आचार्य जी हमारे धर्मार्य सभा यदि घोषित हो जाती है, उसके बहुत प्रतिष्ठित सदस्य हैं, संयोजक हैं, तो धर्मार्य सभा इन चीज़ों का निर्णय करेगी। हमारा प्रयास था कि इसी सम्मेलन में शायद आज या कल में वो घोषणा हो, तो धर्मार्य सभा के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम से उपदेशक तैयार हों, ऐसी योजना निश्चित रूप से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। स्वस्ति हो, शुभ हो। ये विनय जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ये कार्यक्रम के पहले तैयारी जब चल रही थी तो मेरा दिल्ली आना हुआ था और हम लोग आर्य समाज हनुमान रोड में बैठ करके, मैं था, विनय विद्यालंकार जी थे, डॉक्टर वागीश आचार्य जी थे और विनय आर्य जो दिल्ली सभा के महामंत्री थे, बैठे थे। तो हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी। उसमें 2 बातें आई थी मुख्य करके। और देखिए, जो सच्ची बात होती है ना तो हर के दिल में आती है। जैसे गणित जो होता है ना, 2 4 सब जानते हैं, अलग अलग बैठे हुए व्यक्ति भी एक ही जैसा जवाब जानते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया था वहाँ पर कि 2 काम पहले करना चाहिए, सम्मेलन हो जाए। और मैं समझता हूँ विनय जी हमारे संगठन के काफ़ी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको प्रेरित कीजिए। यदि कल हो जाए तो ठीक है, ना तो इसके बाद जब जो रिपोर्ट आए या जो घोषणा हो तो पहली 2 बातें ये होनी चाहिए। एक तो धर्मार्य सभा की स्थापना कर दी, उसका तो कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई उस पर विरोध है। कम से कम धर्मार्य सभा या धर्मार्य समिति बना दें, 10 आदमी, 11 आदमी, 7 आदमी, जो भी है। और वो जो ऐसे विषय आते हैं जहाँ विवाद के विषय हैं, उन विवाद के विषयों को निर्णय करेगा, वो सभा करेगी जैसे कि पहले धर्मार्य सभा करती थी। और दूसरा काम ये हम लोगों ने उसमें तय किया था कि जैसे हम पुरोहितों का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, कई जगह लगाया, एक बार हमने अजमेर में भी लगाया है, कई जगह लगते रहते हैं। पुरोहित के प्रशिक्षण शिविर से ज़्यादा जरूरी है आर्य समाज के प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर।
और वर्कशॉप कहिए चाहे जो कहिए ठीक है, उसमें जो हमारे बड़े विद्वान हैं, जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनका 40 वर्ष 50 वर्ष का प्रचार का अनुभव है, जो वेद शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं, ऐसे 5 6 7 विद्वानों के द्वारा कम से कम 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो। अब वहाँ उन सबके बुलाए जाएं, उनको पढ़ाना ही नहीं, उनसे पूछे जाए कि पूछो भाई क्या आपके प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, उनको कुछ बताया जाए कि क्या आपको समाज में फेंकना है, प्रचार करना है, किस जगह कैसे प्रचार करना है, किन किन ग्रंथों को पढ़ना है। मैं तो पिछले कुछ वर्षों में सोचा हूं कि यदि मेरी बस चले, और शायद थोड़ा बहुत तो चलती भी है, नहीं भी चलेगी तो भी हम कहते हैं कि कम से कम 4-5 ग्रंथ तो जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो उपदेशक है, ऋषि ध्यान के ग्रंथ नहीं पढ़ा तो क्या भाई, हम अपने संस्थापक के ग्रंथ ही नहीं पढ़ते, एक तो उनको पढ़िए। दूसरा जो मैं समझता हूं खासकर दलित वर्ग के लिए, जो डॉक्टर कुशल देव शास्त्री के 3 ग्रंथ हैं, एक है महर्षि दयानंद काल और कृतित्व, एक दूसरा ग्रंथ है महर्षि दयानंद और महाराष्ट्र, और तीसरा ग्रंथ है डॉक्टर अंबेडकर और आर्य समाज। ये जरूर पढ़िए, क्योंकि हमारी देश की आबादी का 20% आबादी दलित वर्ग है, और उनको हिंदुओं से काट करके एक अलग वर्ग में ले जाने के लिए ईसाई इस्लामिक षड्यंत्र भी है, और पेरियार टाइप के वो लोग भी है जो आत्महंता है, जो खुद ही नहीं जानते क्या कर रहे हैं, अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं। तो उन लोगों को पास जाने के लिए, उनकी बात को काटने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए ये ग्रंथों का पढ़ना बहुत जरूरी है। वेदों का यथार्थ स्वरूप पढ़िए, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड का, वैदिक संपत्ति पढ़िए उनका, महर्षि पंडित रघुनंदन शर्मा का, पंडित युधिष्ठिर मीमांसा के ग्रंथ पढ़िए, दर्शनों का वास्तविक स्वरूप जानना है तो उदयवीर शास्त्री ब्रह्ममुनि जी के ग्रंथ पढ़िए, रामायण महाभारत पर चौपति जी के योगेश्वर श्री कृष्ण पढ़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़िए, जगदीश्वरानंद जी का, स्वामी ब्रह्ममुनि जी का रामायण दर्पण पढ़िए, अमर स्वामी जी का ग्रंथ संग्रह आया है पढ़िए। तो जब तक हम अपना मुखमुख साहित्य भी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आर्य साहित्य से, वैदिक साहित्य से परिचित नहीं होंगे, और जब तक वैदिक साहित्य से परिचित नहीं होंगे तो हम प्रचार क्या करेंगे। हम प्रचार ऐसे न करिए, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज चिकित्सक है, चिकित्सक बात हमेशा ध्यान रखना होगा। मरीज यदि डॉक्टर को गाली भी दे हाथ पांव पटके तो डॉक्टर क्रुद्ध नहीं होता। तो आर्य समाज को मैं डॉक्टर मानता हूं, चिकित्सक मानता हूं। कोई भी दलित भाई या शूद्र वर्ग का व्यक्ति या कहीं का कोई व्यक्ति यदि हमको गाली भी देता है, हमारे साथ भला बुरा भी करता है, तो हमको सुधारने का प्रयास अपनी वाणी से, अपने साहित्य से, अपने व्यवहार से करना चाहिए। बहुत बहुत लोगों को अपने व्यवहार से लोगों ने सुधार दिया है। एक बात अंत में कह करके, एक व्यक्ति था जो कक्षा 2 पास था और अंग्रेजों के जमाने में चौकीदार था। 2 पास व्यक्ति भी चौकीदार हो जाते थे, और वो आर्य समाजी बन गया। तो देखिए कक्षा 2 पास व्यक्ति भी कैसे आर्य समाज का प्रचार कर सकता है, इसका आप उदाहरण देख लीजिए आप। तो वो व्यक्ति रात में जब नारा लगाता था तो कहता था 5000 वर्ष से सोने वाले जागो, 5000 वर्ष से सोने वाले जागो। तो सुबह लोग पूछते उससे, अरे भाई जो पहले चौकीदार था वो कहता था जागो, रात भर जागते रहो, और तुम कहते हो 5000 साल से जागो, ये कौन सी बात है। तो कहता था 1 रुपया दीजिए मैं बताता हूं। तो लोग कहते चलो भाई रात भर हमारे मोहल्ले की, हमारे घर की रखवाली करता है, 1 रुपया दे दे। तो सोचते थे 1 रुपया मांग रहा है, लेकिन वो 1 रुपया लेकर अपने झोले से सत्यार्थ प्रकाश निकाल के दे देता था और कहता था इसको पढ़ो, इसमें लिखा है कि 5000 वर्ष से हम लोग सो रहे हैं। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि महात्मा नारायण स्वामी ने अपने ग्रंथ, अपनी आत्मकथा में लिखा है, उस ग्रंथ का मैंने संपादन भी किया, कि उस व्यक्ति ने 32 आर्य समाजों की स्थापना की। जहां जहां गया वहां वहां ये नारा लगाता था और 1 रुपया लेके वो पुस्तक दे देता था, वो उसकी कोई पैसा भी नहीं लगता था, और वो व्यक्ति पढ़ करके बदल गए। एक व्यक्ति बहुत सेवाभावी था, उसको भी कहने से रोक नहीं पा रहा हूं, और इतना सेवाभावी था कि वो एक सन्यासी थे, वीतराग सन्यासी, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज अद्वैत वेदांत के भक्त थे और बड़े वीतराग सन्यासी थे। लेकिन वो आर्य समाज से बड़ी घृणा करते थे, स्वामी दयानंद से बड़ी घृणा करते थे, नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। एक बार बीमार पड़े, उनकी बहुत सेवा की उस व्यक्ति ने, खूब आर्य समाजी आदमी था, खूब सेवा की, और ये नहीं बताया कि मैं आर्य समाजी हूँ। आज जब सेवा पूरी हो गई, स्वामी जी स्वस्थ हो गए, जाने लगे कहीं बाहर, तो उन्होंने कहा स्वामी जी एक मेरी प्रार्थना है, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं तो ये पोथी मैं दे रहा हूँ। उसने लाल कपड़े में लपेट करके सत्यार्थ प्रकाश दे दिया और कहा इसको पढ़िएगा जरूर। स्वामी जी अपने मठ में गए, जब पुस्तक को खोला तो देखा अरे तो सत्यार्थ प्रकाश है, तो बड़ी गुस्सा आया
कि इससे तो घृणा करता हूँ, दयानंद के ग्रंथ है, ये तो नास्तिक था, लेकिन चलो उसने बहुत सेवा की है, मैं उसका वचन तो मान लूँ, चलो पढ़ लेता हूँ, पढ़ने से क्या होता है। वो व्यक्ति सन्यासी वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और देशी दयानंद के भक्त बन गए। आर्य समाज के बहुत बड़े शीर्षस्थ सन्यासी हुए। उनका ग्रंथ सन्मार्ग दर्शन सारी आर्य समाजी लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ही आर्य गुरुकुल पहले ये हरदुआगंज जो साधु आश्रम में खोला, और कल तक वो क्या पढ़ाते थे, और पंडित ब्रह्मदत्त जी जासू आए, कहे मैं अष्टाध्यायी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाओ, कल से ही अष्टाध्यायी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए सेवा के भावना से कम पढ़े लिखे के बावजूद भी आर्य समाज का व्यक्ति यदि वो उसके अंदर श्रद्धानंद का खून है, लेखराम की यदि उसके अंदर बलिदान परंपरा है, चमूपति और गुरुदत्त का यदि वो सैनिक है, सिपाही है, तो व्यक्ति आर्य समाज का काम करेगा। और आर्य समाज का काम राष्ट्र का काम है, वैदिक धर्म को बढ़ाने का काम है, राष्ट्र का निर्माण का काम है। तो मैं समझता हूं कि हम दलित भाइयों के साथ भी बड़े प्रेम के साथ, बड़े उसके साथ बातचीत करके, अपना साहित्य देकर, उनके साथ उठकर, बैठकर, जागकर, खाकर, पीकर हम उनकी भावनाओं को बदलें कि वो इस प्रकार के मार्ग को न अपनाएं जो अराष्ट्रीय मार्ग है, या वेद विरोधी मार्ग है, या किसी प्रकार और ईसाई मुस्लिम के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा वो न फंसे, वो वैदिक धर्मावलंबी बने रहें। इसके लिए हमें हृदय से, दिल से और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यही मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्र के चारों वक्ता डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, आचार्य योगेश भारद्वाज जी, डॉक्टर विवेक आर्य जी और डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी। दलित, दयानंद और आम्बेडकर ये विषय पर लगभग 1.5 घंटे तक बहुत अच्छी चर्चा हुई, और जिसमें हमने आम्बेडकर जी, महात्मा फूले, महर्षि दयानंद और आर्य समाज के जितने भी वांग्मय का जो भी दृष्टिकोण है, और ख़ास करके प्रचारकों की जो दृष्टि होनी चाहिए, उस पर बहुत सार्थक चर्चा की। और द यूथ इग्नाइट्स का ये मंच जो है, उसका उद्देश्य ही ये है कि भाई हम चर्चा में जाए और समाधान की तरफ जाए। इसलिए तो हमने हमारा उद्देश्य भी ये रखा है कि द आइडिया दैट टर्न्स इनटू एक्शन, कि वो केवल विचार तक सीमित ना रहे, क्रियान्वित रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सबको फिर से मिलता रहे।